गुरु जी कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। जी जी प्रणाम। गुरु जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम सरल व्यवहार करते हैं कई बार प्रोफेशनल लाइफ में, तो आदमी को लगता है कि अरे ये बड़ा सरल व्यवहार करता है, ये कोई काम नहीं कर पाएगा। हाँ, आजकल ऐसे ही है, काम नहीं कर पा। आप सीधे साधे रहो तो कोई इज्जत नहीं देता है, हाँ, सम्मान नहीं देता है। यानी तो ये तो कई बार मैंने कहते नोटिस किया है कि कहते मेरा व्यवहार सरल ही रहता है। जहाँ पे जयपुर में मैं पढ़ा रहा था विश्वविद्यालय में, यहाँ पे ही पढ़ा रहा हूँ, जो काम है अपना काम कर दिया टाइम पे। लेकिन एक ये जो एक इमेज क्रिएट करता है कि और जो लोग बड़े कई बार गाली गलौज कर रहे हैं और बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोल रहे हैं, हाँ नहीं ये ठीक है, ये कहते काम का बंदा, ये अच्छे से काम करेगा। और जो सीधा सरल है ये कहते काम का ये तो सीधा है, अपना पता नहीं कैसे करेगा। मैं संक्षेप में कहूँगा, जो व्यक्ति वास्तव में सरल होता है, हाँ उसे कुछ लगेगा उतना सम्मान नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी जब चले जाएंगे आपसे दूर, वो बाद तक याद करेंगे कि वो सर थे, बहुत अच्छे स्वभाव के थे, बड़े सरल थे। मैं अब भी वर्तमान में जानता हूँ कि हमारे एक साधक हैं, वो वास्तव में सरल हैं और वो इस सरलता के कारण ही वो यानी इसरो उनको प्रोजेक्ट देता है। वर्तमान में अभी कुछ महीने की बात है, एंटीना संबंधी उन्होंने प्रोजेक्ट उस कॉलेज में गया, डायरेक्टर ने उन्हें दे दिया। उन्होंने मुझे बताया, मैं उन्हीं के यहाँ अभी गया था गांधीनगर। तो सरलता लगता है कि लोग नहीं, लेकिन उसे जो आप सरलता का प्रयोग कर रहे हैं, तुरंत नहीं देर में आपको याद किए जाएंगे। और जो दुष्टता अकड़ के और ये है कि सब्जेक्ट पूरा नहीं पढ़ाते हैं, कभी ये करते हैं वो करते हैं, क्लास में नहीं जाते हैं, टीचर हाँ ये कर दो वो कर दो, तो बाद में भी कहते हैं कि यार वो टीचर बेकार था यार, कि यार पढ़ाते क्या थे, ये था वो था, पूरा सब्जेक्ट पूरा नहीं हो पाता था, एग्ज़ाम हो जाता था। तो इस सरलता श्रेष्ठ है, सरल व्यक्ति श्रेष्ठ होता। हाँ, उसे थोड़ी परेशानियाँ आती हैं, अब ये आपको चुनना है। मैं तो यही कहूँगा सरलता श्रेष्ठ है। मुझे शाम की साधना कहते नहीं चल पाती है ठीक से, सुबह तो कहते घर देखो जो इस मार्ग में हमारे कुछ साधक हैं जो कि पढ़ाई का काम करते हैं जी, तो उनकी ये परेशानी रहती है। कैसे सुबह उन्होंने अभ्यास किया, ठीक है, अब दिन भर तो वो बोलते हैं, विद्यार्थियों ने कुछ प्रश्न किए, कुछ ब्लैक बोर्ड में कुछ किया और वो किया दिन भर, यानी जो भी 10 बजे से लेकर 9 या 10 बजे से लेकर 4 बजे तक जो भी है वो बोल के ही रह गए। तो फिर नहीं कहते कि हम बहिर्मुखी हुए, ये चीज़ है बहिर्मुखी, तो फिर अंतर्मुखी कैसे होंगे? तो ये काम होता रहता, जैसे झूला नहीं होता नीचे जी, ऊपर जी। नीचे। तो इस मार्ग वाला जो अभ्यासी होता है, जो यानी जो भी है गाइड या टीचर होता है, उसको ये करना पड़ता है। भाई कॉलेज में गए, आप तो यूनिवर्सिटी में हैं, उसमें गए और क्लास वो में गए तो बोलना शुरू कर दिया। बोलना का मतलब है कि बहिर्मुखी हो रहे, दे देना दन दे देना। अब मन शांत कैसे हो, मन की तो आदत हो गई है बहिर्मुखी की, और फिर यानी उसकी चंचलता बन गई फिर वो, तो ये अवरोध सहना पड़ता है, यानी थोड़ा देर में होता। मैंने और भी विद्यार्थियों को देखा, वो कभी कभी ध्यान में कहो वही बातें दिखाई देने लगे या सोचने लगे, वैसी स्मृति भी वैसी वो कैच करके अपने में स्टोर कर लेती है कि मैंने बच्चों को यानी विद्यार्थियों को ये पढ़ाया था, ये किया था, वो किया था। और इस मार्ग में ज़्यादातर चुप रहने की आदत होती है। शांत रहो, चुप रहो, उतना बोलो जितनी ज़रूरत हो, यानी अकारण मत बोलो। कुछ लोगों के अकारण बोलने की बहुत आदत हुई, बहुत बात करते हैं, और साधक को होना चाहिए शांत शांत चुप रहे, लेकिन हाँ जब ज़रूरत पड़े तो बात करो। तो ये तो आपको अवरोध सहना पड़ेगा, क्योंकि आपका मार्ग यही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अभ्यास ना करें, मतलब अभ्यास तो करना ही है। थोड़ा होता है मन चंचल होने लगता है तो प्राणायाम के द्वारा कठोरता करते हैं। कुंभक, इसको कुंभक का फिर ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और जब ज़्यादा प्रयोग करेंगे कुंभक को तो मन स्थिर होने लगता है, क्योंकि जितना कुंभक आप टाइट करेंगे मन ठहरने लगता है और बाद में घबराहट सी होने लगती। मैं ये नहीं कहता अनावश्यक दबाव ना दें, लेकिन मतलब शरीर में ये ऐसा नहीं है कि लोग प्राण रोके ही हैं,
फिर वो गड़बड़ी भी हो सकती है। तो उचित दबाव दें कि मन शांत हो, थोड़ी सी घबराहट हो रही है तो शुद्धता भी होगी और मन की चंचलता भी कम होगी। इसी के लिए कुंभक और त्राटक बढ़िया। कुंभक यानी में प्राणायाम और त्राटक ये स्थिरता मन को प्रदान करते हैं। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.